ऐसा मज़ेदार स्वाद वाला पराठा बनाया मैंने आज, जिसे खा के ना आपके माँ की, नानी दादी की याद आने वाली है। जो कि किसी भी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में आपको उनके खाने का स्वाद नहीं मिलेगा। जो कि आपके माँ के हाथों में झलकता था, वही वाले पराठे बनाने की मैंने आज कोशिश करी है। ये इस तरीके से तोड़ेंगे और ये दही में डुबोया। ओए होए होए होए, इतना बेहतरीन स्वाद है ना, दिल का तो अपने ही हाथ चूम लें। इतने टेस्टी बने। जो इसमें सौंफ और धनिया का टेस्ट आ रहा है ना, लाजवाब है। मिर्ची के अचार और दही, गाढ़ी गाढ़ी दही के संग खाओ ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार गोभी के पराठे बने हैं। आप लोग भी मेरे तरीके से बनाइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल हमारी जो मम्मी, नानी, दादियों का हाथ का स्वाद होता था ना, माँ के हाथ का स्वाद, वो बिल्कुल इसमें झलक रहा है। इसीलिए एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए गोभी का पराठे बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। ये मैंने एक फूल गोभी ली हुई है, आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ की है। और इसकी डंठल वगैरह मैंने रिलीज़ कर दी थी बहुत अच्छे से। इसको मैंने वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, देख लिया कि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो। अक्सर फूल गोभी में अपने छोटे छोटे से हरे वाले कीड़े देखे ही होंगे, तो ये अंदर छुप के बैठे होते हैं। इसके लिए चलिए मैंने वॉश तो कर लिया है, फिर भी फूल गोभी के एक एक फूल को मैं अलग कर लेती हूँ, जिससे कि हमें पता भी चल जाएगा अंदर कोई कीड़ा वगैरह है कि नहीं है, और हम कद्दूकस करने में हमें आसानी भी होगी। आप कद्दूकस करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, जो मोटी वाली साइड है इस तरफ से ही कद्दूकस करना है। दो साइड होती है, एक बारीक और एक मीडियम, उन दोनों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अक्सर लोगों से यही गलती होती है कि जब वो गोभी के पराठे या मूली के पराठे बनाते हैं तो अक्सर वो बारीक वाली या मीडियम वाली तरफ से घिसते हैं, जिससे कि उनके पराठे ना सही से स्टफ़ नहीं होते, उनकी फीलिंग है ना पसीज जाती है, पानी पानी हो जाती है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो आपके भी ज़बरदस्त फीलिंग वाले गोभी के पराठे बनके तैयार होने वाले। देखिए मैंने बातों ही बातों में सारी गोभी अच्छे से कद्दूकस कर ली है। आप देख ही सकते हैं, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटी है, बिल्कुल मीडियम है। इस तरीके से घिसने से क्या होता है कि जो भी गोभी वगैरह या मूली वगैरह घिसते हैं, इसका पानी कम रिलीज़ होता है। जब पानी कम रिलीज़ होगा तो हम जब स्टफिंग करेंगे तो हम इस ईज़िली स्टफिंग कर पाएंगे। तो अब इसमें डालने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्च बारीक बारीक काट के तैयार कर ली है। जब तक मैं बारीक बारीक काट के तैयार कर रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज हम बना रहे हैं गोभी के मस्त मस्त फीलिंग वाले पराठे, जैसे कि हमारी नानी दादी या हमारी माँ बना के हमें बचपन में खिलाते थे, वही स्वाद लाने की मैं कोशिश करूँगी। क्योंकि हमारी नानी दादी या माँ का हाथों का स्वाद तो हम नहीं ला सकते परफेक्ट, मगर कोशिश तो कर सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी, हमारी मम्मी या हमारी नानी दादी जब पराठे हमें या रोटी सब्जी खाना कुछ भी बना के खिलाती थी, उनकी हम कहते थे ना कि माँ तुम्हारे खाने में स्वाद ही अलग है। ये क्यों ऐसा होता है? ये पता है आपको क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब हम लोग बनाते हैं ना, आज की पीढ़ी है ना जो बनाती है ना खाना, तो जल्दीबाजी में बनाती है। हम अक्सर जल्दी में ही रहते हैं, हमें पता नहीं किस बात की जल्दी होती, कौन सी ट्रेन छूट रही होती, हम हड़बड़ी में खाना बनाते हैं। तो किसी ने कहा है ना कि अगर आप जैसा खाना बनाओगे, जिस भाव से बनाओगे, तो आपके खाने में वही भाव और वही टेस्ट आने वाला है। तो बस यही फ़र्क है हमारे में, हमारी नानी दादी या हमारी माँ में। जब भी वो खाना बनाती थी तो वो एक प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से इस फीलिंग को लाके बनाती थी कि आज मैं अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को या नाती को ये चीज़ खिलाने वाली हूँ। उनके अंदर प्यार होता था तो वो प्यार भरती थी। क्योंकि मसाले तो वही हैं रूटीन के, जो मसाले पहले थे, जो मसाले अब हैं, मगर बस बनाने का तरीका अलग है। वो भाव डालती थी, प्यार डालती थी, प्रेम डालती थी, उससे उसमें वो टेस्ट, वो स्वाद आ जाता था। हम लोग जल्दी में रहते हैं, या तो हम कभी गुस्से में बना रहे होते हैं या बहुत दुखी मन से बनाते हैं। तो अक्सर जब भी खाना बनाएं तो बहुत फ्रेश माइंड से बनाना चाहिए, खुश होके बनाना चाहिए और प्रसन्न चित्त होके बनाना चाहिए, कि जिससे हम खाना बनाएं
इतनी मेहनत से बनाते हैं अपने घर वालों के लिए, तो वो खाना खा के उनको शरीर में लगे, उनका मन और स्वस्थ जो शरीर है वो स्वस्थ होए। क्यों, अब अगर हम गुस्से में बनाएंगे तो खाने में भी वही भाव आएगा गुस्से वाला, और जो उसे खाएगा उसको भी उत्तेजना होगी, उसको भी गुस्सा आएगा। तो खाने का भाव जैसा होगा, कहने का मतलब है खाने वाले पे भी वही प्रभाव पड़ता है। तो यही चीज़ है हमारे को हमारी माता और नानी दादी से अलग करती है। हम लोगों में जल्दीबाजी होती है, हमें किसी चीज़ की जल्दी रहती है, हड़बड़ी रहती है, और वो लोगों को जल्दी नहीं होती थी। उनको ये होता था कि पहले हम अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को प्रेम से श्रद्धापूर्वक पहले खिला लें, उसके बाद हम कोई दूसरा काम करेंगे। हम लोगों को तो होता है कि भाई फटाफट से खाओ और चलो निपटो, बर्तन मांजिए और हमारा काम ख़त्म। तो यही चीज़ें हम लोगों को अलग करती हैं। चलिए, मसालों में ना गोभी में हमने सारे मसाले रूटीन के मिला लिए और अच्छे से फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। नमक जस्ट पहले ही मिलाना है, आप इस बात का ध्यान रखना। नमक, मिर्ची, अजवाइन और अमचूर पाउडर, गरम मसाला, सारी चीज़ें मिलाने के बाद नमक मैंने जस्ट अभी मिलाया है जब मैं फिलिंग बिल्कुल भरने वाली हूँ। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। आप पहले से नमक मिला देंगे तो प्याज और गोभी अपना पानी रिलीज़ कर लेगी। जब आप बनाने लगे, आपको लगे कि आप बनाने वाले हैं, उससे पहले ही आप फिलिंग में नमक मिलाइएगा। आटा मैंने आधा घंटा पहले ही गूंद के तैयार करके रख लिया था। मुझे पता था कि मैं गोभी के, क्योंकि जब भी मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ तो मैं पहले ही आधा घंटा पहले ही तैयार कर लेती हूँ, जिससे कि जब भी मैं रोटी या पराठा बनाऊँ तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे पराठे या रोटी बनके तैयार हो। तो मेन बात यही होती है, कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है कि आटा हमने पहले से लगा के रखा हो, मुलायम आटा गूंदा हो, सॉफ्ट गूंद के रखें, जिससे कि हमारे सॉफ्ट और मुलायम मुलायम पराठे या रोटी बन सके। और फिलिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि फिलिंग हमें नमक तभी मिलाना है जब हम पराठे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मनपसंद फिलिंग भरिए और जैसे मैंने आपको दिखाया है उस तरीके से आप उसको कवर करके हाथों से पहले थोड़ा सा फैलाइए, फिर ईज़िली आप बेलिए। देखिए, मनपसंद फिलिंग भर रही हूँ मैं आपके सामने, और इस तरीके से इसे कवर करके हथेली की सहायता से मैं इसको कवर करके थोड़ा सा फैला लेती हूँ। फिर ईज़िली चकले पे मैं राउंड अप करके रोटी को मन चाहा शेप में बेल लेती हूँ। जितनी बड़ी छोटी मुझे बेलनी है, बहुत ईज़िली बेल रही है, आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी नहीं फट रही है। इस तरीके से हमें बेल के तैयार करनी है। और घी तेल आप अपनी मनपसंद लगाइए, दोनों तरफ से अलटते पलटते और करारे करारे पराठे सेकिए। फिर दही, चटनी, सॉस, अचार, जिससे आपको खाना हो उससे खाइए और खिलाइए अपने परिवार को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ये है हमारे नानी दादी के स्टाइल वाले, हमारे माँ के स्टाइल वाले गोभी के गर्मा गर्म मज़ेदार जायके वाले पराठे, जो कि मैं तो खाने वाली हूँ दही और मिर्ची के अचार से। मैं आज बना रही थी तो मुझे याद आ गया कि मेरी मम्मी भी इस तरीके से ही बनाती थी, और मैंने सोचा क्यों ना मैं रेसिपी बना के आप लोगों के संग अपलोड करूँ कि जब भी हम खाना बनाए ना तो हमें हमेशा खाना खुश होके बनाना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होके बनाना चाहिए, जिससे कि हम जिसको खिलाएं उसको भी वैसा ही भाव आए। इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो हमारी नानी दादियों को हमसे अलग करती हैं। वो बहुत खुश होकर अपने परिवार को खिलाती थी। करते तो हम लोग भी अपने परिवार के लिए काम है, मगर हमेशा हम जल्दीबाजी पे रहते हैं। हमें कोई ना कोई जल्दी रहती है कि हमें एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरे काम की टेंशन होती है। और हमारे बड़े बूढ़ों को ना इस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, वो रिलैक्स होकर करते थे काम। मेरी सास तो स्पेशली करती थी कि पहले खाना पीना बना के मैं निपटा लूँ, खिला लूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी। सारा सारा दिन पढ़ाई काम करके हमें कहीं जाना नहीं है। तो बस वो उनका इंटेंशन यही रहता था कि पहले मेरे बच्चे और मेरे पति बहुत अच्छे से खा ले, खुश होकर खा ले, उसके बाद मैं कोई दूसरा काम पकड़ूंगी। तो वही मेरा कहने का मतलब है, जिसके लिए आप बना रहे हैं इतने प्यार से, तो उसको खिलाइए भी तो प्यार से, बनाइए भी तो प्यार से। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हमने आज ये पराठा बनाया है। आपको भी इसे देख के ना अपनी माँ की, नानी दादी की, सास की, किसी न किसी की तो याद ज़रूर आने वाली है, ये मेरी गारंटी है।
मज़ेदार पराठा बनके तैयार है। जैसे हमारी माँ, नानी, दादी हमें बना के खिलाती थी ना, वैसा स्वाद तो कोई रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा कहीं पर भी आप चले जाओ, वैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो स्वाद सिर्फ़ आपको आपकी माँ के बनाए हुए खाने में ही नज़र आएगा और आपको खा के पता भी चलेगा बिल्कुल। आप अगर आपने एक तरफ आपके माँ के हाथ का रखा हो खाना, एक तरफ आपके बहन या बीबी के रखा हो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये आपकी माँ के हाथ का खाना है। उसका स्वाद ही ऐसा होता है कि आप 10 लोगों में भी अचानक से पहचान लेंगे, वाओ ये तो मेरी माँ ने बनाया है, और खुशी अलग झलकेगी। ये होता है माँ का प्यार।